ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश यत् पाद पद्म नख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित हमारा प्रकरण है, 7वां प्रकरण है हमारा। जो रागानुगा भक्त हैं, किस प्रकार से वो किस विषय के उनका जो स्मरणीय विषय है वो क्या होना चाहिए, यहां पर बताया जा रहा है ठाकुर महाशय के द्वारा। क्योंकि स्मरण के अंदर मन की ही प्रधानता है, मन ही स्मरण करता है। तो यहां पर मन क्या है? हमारा अंतः इंद्रिय, हमारी बाह्य इंद्रिय है और अंतः इंद्रिय। अंतः इंद्रिय है हमारी अंतःकरण। तो मन जो है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, ये अंतःकरण है। तो इसमें मन जो स्मरण करता है उसके विषय में बताया जा रहा है कि उस मन को क्या स्मरण करना है। इसका कारण क्या है? जब तक हमारा मन मलिन है तब तक हमको तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, और तत्व ज्ञान के अनुभव के अभाव में हमारी इस शरीर के अंदर देहात्म बुद्धि बनी रहेगी, अर्थात हम शरीर को ही आत्मा मानते रहेंगे। तो 3 बातें हैं, हमारे चित्त की मलिनता, तत्व ज्ञान का अभाव और देहाध्यास। चित्त की मलिनता, तत्व ज्ञान का अभाव और देहात्म बुद्धि, इस शरीर को ही आत्मा मानना। इस प्रकार से अब इसी के लिए 3 प्रकार के साधन बताए गए, अंतरंग साधन। वो 3 प्रकार के अंतरंग साधन क्या हैं? पिछली त्रिपदी में जो 60वीं त्रिपदी थी उसमें बताया युगल चरणे प्रीति परम आनंद तथी। जो युगल सरकार हैं, राधा माधव, उनके चरणों में प्रीति का होना, राधा और कृष्ण के चरणों में प्रीति का होना, ये पहला एक साधन है, अंतरंग साधन। दूसरा बताया रति प्रेममय परबंधे। और जो महाजन हैं, जो रसिक हैं, जिन्होंने रस की उपासना की है, रसोपासना के क्षेत्र में जो रसिक माने जाते हैं, ऐसे महापुरुष, उनके जो प्रेममय प्रबंध हैं अर्थात ग्रंथ हैं, उनके अंदर रुचि का होना। जैसे हम यहां पर श्रवण कर रहे हैं प्रेम भक्ति चंद्रिका, तो यह है हमारा प्रबंध, परम प्रेममय प्रबंध है। यहां पर प्रत्येक अक्षर ही प्रेम से ओतप्रोत है। तो इस प्रबंध में, इस ग्रंथ के अंदर हमारी रुचि का होना, महाजनों के द्वारा जो भक्ति रस को जानने वाले हैं, जो अनुभव किए हैं, उस भक्ति रस का आस्वादन किए हैं, उन्होंने अपने ग्रंथों में जो उनका अनुभव है उसको शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो उन ग्रंथों के अंदर हमारी आसक्ति होना, रति होना, ये दूसरा अंतरंग साधन है। और तीसरा साधन है राधा कृष्ण नाम, राधा नाम उपाय करो रसधाम। अर्थात राधा और कृष्ण का जो नाम है वो कैसा है? रस का धाम, अर्थात रस का एकमात्र आश्रय, उसका आश्रय लेना, उसका नाम संकीर्तन करना, भगवान के नाम का। तो युगल सरकार का नाम संकीर्तन, यह है रागानुगा भजन का अंतरंग त्रिविध साधना।
3 प्रकार की साधनाएं: राधा कृष्ण के चरणों के प्रति अत्यंत रति अर्थात सेवा उत्कंठा, दूसरा ग्रंथों का अनुशीलन अनुराग पूर्वक, रुचि पूर्वक, उत्साह पूर्वक, क्योंकि वहां से ही हमको पता लगेंगी कि क्या क्या लीलाएं हैं भगवान की, और तीसरा राधा कृष्ण का नाम संकीर्तन। तो भजन भी है, साथ साथ श्रवण कीर्तन भी हो रहा है ग्रंथों के माध्यम से, और हृदय के अंदर सेवा उत्कंठा जो जागृत हो रही है वो हमको स्मरण में ले जाएगी। ये 3 प्रकार के अंतरंग साधन ठाकुर महाशय ने 61वीं त्रिपदी में बताए। यहां पर जो ये साधना है हमारी मधुर भाव की साधना, जिसको रसोपासना भी कहा जाता है, क्योंकि रस के एकमात्र आश्रय है राधा माधव। उन राधा माधव के चरणारविंद की सेवा, यही रस का एकमात्र स्रोत है, उत्स है। इस संबंध में एक विशेष बात हमको अपने संज्ञान में लेनी आवश्यक है। वो ये है कि हमारा श्री कृष्ण के साथ कोई भी स्वतंत्र संबंध नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि सब जीव कृष्ण के दास हैं, जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी जो मधुर भाव है उसकी ये विशेषता है कि यहां पर कृष्ण के साथ कोई स्वतंत्र संबंध नहीं रखता है उपासक, अपितु सबका संबंध श्री राधा रानी के चरणों से है। अर्थात यदि हम ये चाहें कि हम श्री कृष्ण के साथ सीधा मधुर संबंध स्थापित करके राधा जी के चरणों को प्राप्त करें, उनकी सेवा को प्राप्त करें, ये इस प्रकार की मधुर उपासना में संभव ही नहीं है। यहां पर केवल श्री राधा रानी के चरणों की दासी बनकर ही राधा कृष्ण की नित्य निकुंज की सेवा में अधिकार प्राप्त होना संभव है। तो निकुंज लीला का अधिकार उन्हीं को है जिन्होंने राधा दास्यम के प्रति अत्यंत लोभित होकर, लोभ के वशीभूत होकर इस रसोपासना को अंगीकार किया है। और इसी के लिए जो सांप्रदायिक गुरु प्रणाली है, एक जो सिस्टम है संप्रदाय का, उसके अनुसार साधना करके जब हम अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हैं और गुरु उसका अनुमोदन करते हैं, तब उस ब्रज भाव की प्राप्ति की जाती है। और ब्रज भाव की प्राप्ति अवस्था भेद से 2 प्रकार की हो गई, जिसे हम श्रवण कर रहे हैं। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तदभाव लिप्सुना कार्या ब्रज लोकानुसारतः। साधक रूप से अर्थात जो हमारी यथावस्थित देह है, इससे अपने को कृष्ण का दास मानकर उनकी सेवा पूजा इत्यादि करते रहना, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। सेवा साधक रूपेण, साधक के रूप में यथावस्थित देह में बाह्य साधन श्रवण कीर्तन इत्यादि करना। और फिर दूसरी अवस्था है सिद्ध। तो जब भाव भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब साधक सिद्ध देह में अपने को, जो उसकी अंतश्चिंतित देह है, उस देह में स्थित होकर जो स्वरूप प्रदान किया गया है मंजरी स्वरूप, उस स्वरूप में स्थित होकर राधा कृष्ण की निकुंज लीला का स्मरण करता है। इसी के लिए यहां पर 60वीं त्रिपदी में बताया गया था कि साधक जो है वो संग किसका करता है। 58वीं त्रिपदी में सखीनाम संगिनी रूपाम आत्मानम वासनामयीम, अर्थात राधा रानी की जो सखियां हैं, जो मंजरियां हैं, उन्हीं का संग करते हुए, अपने को उन्हीं का संग करते हुए ब्रज किशोरी के रूप में आज्ञा सेवा पराम, उनके अनुवर्ती होकर, उनकी आज्ञा के अनुवर्ती होकर और सेवा परायण होकर, सेवा में निरंतर तत्परता को धारण करके, तदभाव लिप्सुना कार्या, उनके ही भाव में विभावित होकर
जिस प्रकार की आज्ञा दी गई है, जो हमारे स्वरूप के अनुरूप है, जो स्वरूप के अनुसार है, तो उन भावों की आकांक्षा करते हुए उनका अनुसरण करना है। और ब्रज लोकानुसारतः, उन्हीं के अनुसार। फिर हम लोगों ने श्रवण किया इससे पहली त्रिपदी में कृष्णम स्मरन जनन चास्य, 59वीं त्रिपदी में कृष्ण का स्मरण करना है। इसमें 4 बातें बताई गई थी। कृष्णम स्मरन जनन चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथा रतश्चासौ कुर्यात् वासम ब्रजे सदा। 4 बातें धारण करनी है। क्या करना है? नंबर 1, साधक या सिद्ध देह से कृष्ण का स्मरण करना है। दोनों प्रकार से। बाह्य जो साधन है वो है साधक के रूप में, और अंतर साधन जो है वो सिद्ध देह के रूप में। तो कृष्णम स्मरण नंबर 1। नंबर 2, जनन चास्य, और उनके जो प्रियतम हैं, उनके जो सखा हैं, सखी हैं, नंद बाबा, यशोदा आदि, इनमें जिनका भाव हमको वांछित है उनका स्मरण करना है। श्रेष्ठम निज समीहितम, निज समीहितम का मतलब है जिनकी सभी चेष्टाएं कृष्ण के लिए हैं, उस प्रकार के भाव को। तो यहां पर जो मधुर भाव में है सबसे सर्वोपरि है राधा रानी, लेकिन ऐसा होते हुए भी हमको मंजरियों का अनुगत्य करना है। तत्तत् कथा रतश्चासौ, और उनकी कथा का श्रवण करना है अत्यंत अनुराग पूर्वक। ये तीसरा साधन हो गया। और चौथा हो गया कुर्यात वासम ब्रजे सदा, ब्रज में सदा वास करना है। तो इस प्रकार से जो मधुर भाव का रागानुभक्त है वो, उसको प्रेम सेवा का अधिकार मिलता है अपने भाव के अनुसार। जो महाप्रभु की साधना है वो यही है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलम ज्ञानम परम गीयते। अथवा यस्मिन् श्रीमद् भागवतम पुराणममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की आराधना नंबर 1, उनका धाम श्री वृंदावन, उसी का आश्रय, उसी में वास करना। नंबर 3, जो ब्रज गोपिकाएं हैं, ब्रज वधू हैं, उनके द्वारा जो अत्यंत रमणीय उपासना की गई है वो। इस प्रकार से, और ये क्यों की जा रही है? प्रेमा पुमर्थो महान, जो मनुष्य का परम अर्थ है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के बताए गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ, उसको कहा गया वो प्रेम है। तो उस प्रेम की प्राप्ति के लिए, और इसमें प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम पुराणममलम, श्रीमद् भागवत ही इसमें प्रमाण है, और यही महाप्रभु का मत है। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरो न परः। हम तो इसी का आदर करते हैं, अन्य किसी मत का आदर नहीं करते। तो साधक इस प्रकार से राधा कृष्ण की सन्निधि में उन्हीं के जो किंकरियां हैं उनके अनुगत्य में भजन करता है। अतएव गोपी भाव करी अंगीकार रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार सिद्ध देहे चिंती करे ताहाई सेवन सखी भावे पाई राधा कृष्ण चरण। गोपी भाव को अंगीकार करके दिन रात उसी चिंता में, क्या चिंता? राधा कृष्ण विहार, किस प्रकार से राधा और कृष्ण का मिलन हो। सिद्ध देह के द्वारा उनकी सेवा करते हुए
उसको उस भाव की प्राप्ति होती है। तो मधुर भाव में जो रति की अवस्था है, भाव की अवस्था है, उसमें 3 दशाएं बताई गई हैं: पूर्व अनुराग, मिलन और विच्छेद। पूर्व राग जो है, कृष्ण से प्रीति हो गई है लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ है, यह पूर्व राग। प्राण भगवान से मिलने के लिए, साक्षात मिलने के लिए जो है व्याकुल हो उठे हैं, अत्यंत उन्मादित हो गया है साधक इष्ट वस्तु में तन्मयता के कारण। सभी जगह उसको अपनी ही इष्ट वस्तु का आभास होता है। स्थावर जंगम ना देखे, देखे तार मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े तहां इष्ट स्फूर्ति। स्थावर जंगम देख तो रहा है लेकिन उनको देखते हुए भी नहीं देख रहा है। जहां जहां देख रहा है वहां वहां अपने इष्ट की स्फूर्ति हो रही है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, बेलिन में, वाटिका में, फूलन में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दलीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई दे, शालिग्राम छाए रहियो नैनन में, मन में। जहां पर मन में, नैनन में केवल श्याम सुंदर ही छाए हुए हैं, अवस्था अत्यंत ऊंची है, बाहर भीतर सब जगह कृष्ण की स्फूर्ति हो रही है। तो इस प्रकार यही स्मरण करना ही इस मधुर उपासना का प्राण है। इसी बात को यहां 61वीं त्रिपदी में कह रहे हैं ठाकुर महाशय। अब हम 61वीं त्रिपदी में प्रवेश करते हैं। ये 61वीं त्रिपदी की हम लोगों ने भूमिका श्रवण की। अब यहां कह रहे हैं, मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, युगल विलास विस्मृति सार, साध्य साधन एई इहा बड़ आर नाई, एई तत्व सर्व विधि सार। यहां पर कह रहे हैं मनेर स्मरण प्राण, अर्थात मन ही स्मरण का प्राण है, क्योंकि स्मरण किया जाता है मन से। तो मन का जो प्राण है वो है स्मरण। मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, कामनाएं उठती हैं और स्मरण किया जाता है। ये सब मन का ही कार्य है। यदि स्मरण नहीं है तो सोचो, मन मानो निर्जीव है। अगर प्राण नहीं हमारे शरीर में तो हमारा शरीर क्या हो गया? मृत हो गया। उसी प्रकार से यदि मन में स्मरण नहीं है तो मन निर्जीव है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब क्या स्मरण करना है? मधुर मधुर धाम युगल विलास, अर्थात जो मधुराति मधुर, मधुर मधुर 2 बार आया, तो मधुर से भी जो अत्यधिक मधुर है, ऐसा जो उसका धाम है, उस रस का, अर्थात उसका आश्रय है, वो क्या है? युगल विलास। राधा और कृष्ण, इन दोनों का जो विलास है, इन दोनों की जो अंतरंग क्रीड़ाएं हैं, वही उसी का स्मरण करना है। और यही स्मृति सार, यही सभी प्रकार के स्मरणों का सार तत्व है। स्मृति सार, स्मरण अनेक प्रकार का किया जा सकता है, लेकिन उन सभी स्मरणों में जो सर्वाधिक उत्कृष्ट स्मरण है वही है ये युगल विलास। राधा कृष्ण का जो युगल का विलास है, विशेष रूप से लास, विलास। और ये क्या है इसके अतिरिक्त? ये सबसे उत्कृष्ट क्यों बताया गया? क्योंकि साधन साध्य साधन यही, कि यही जो युगल का विलास है यही साधन है और यही साध्य है। अर्थात साधन अवस्था में भी
इसका स्मरण करना है, और करते 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 यही विलास ही साध्य है। तो साधन में और साध्य में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। इहा बड़ आर नाई, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं, इससे छोड़कर इससे बड़ा और कुछ भी नहीं। यही एकमात्र साधन है और यही एकमात्र साध्य है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि क्या हमें साधन करना है और क्या हमारा साध्य होना चाहिए। हमें यह नहीं मालूम कि हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या है और हम उद्देश्य तक कैसे पहुंचे। प्रयोजन तत्व साध्य और अभिधेय साधन। तो यहां पर कह रहे हैं केवल युगल विलास ही साधन, युगल विलास का स्मरण ही साधन और युगल विलास ही हमारा साध्य है। यह बड़ आरनाई, तो पहले पहले इसका चिंतन किया जाएगा बुद्धिपूर्वक, प्रयासपूर्वक। धीरे धीरे यही स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में स्फुरित होने लगेगा। तो जब स्फुरित होने लगेगा तो यही साध्य वस्तु हो गई, और जब बुद्धिपूर्वक किया जाएगा तो यह साधन हो गया। यह बड़ आरनाई, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भैया इससे बड़ा और कुछ नहीं है। इस रसोपासना में, इस मधुर उपासना में इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। क्यों? एई तत्व सर्व विधि सार, यही सभी उपासनाओं का सार तत्व मैंने तुम्हें संक्षेप में बता दिया। और एक ही शब्द, केवल एक ही शब्द है, अब वो है युगल विलास। इसका स्मरण करना। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है मन। मन का जो प्राण है वो है स्मरण। हमारा जो मन है वो सभी इंद्रियों का राजा है, सभी इंद्रियों का प्रवर्तक है। हमारी सभी इंद्रियां मन के अधीन हैं। ज्ञानेंद्रियां कहो, कर्मेंद्रियां कहो, मन जो कहेगा इंद्रियां वही कार्य करेगी। यदि इंद्रिय किसी प्रकार के उद्दीपन को संसार से ग्रहण करती है और मन उसका साथ नहीं देता, तो हमें उसका अनुभव नहीं हो सकता। तो मन का होना इंद्रियों के साथ अत्यंत आवश्यक है। हमारे को जो अनुभव होता है किसी भी वस्तु का, वो इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है, बल्कि मन के द्वारा होता है। जब मन उस इंद्रिय के साथ मिलता है तभी वो अनुभव गम्य होती है। जैसे हमारे नेत्र कुछ चीज देखते हैं, तो वो देख तो लिया हमने, लेकिन अनुभव नहीं होगा। अनुभव तभी होगा जब मन साथ देगा नेत्रों का। तो इंद्रियां जो हैं इसकी दासी हैं, इसी के अधीन कार्य करती हैं, और ये राजा है। सभी इंद्रियां मन को रिपोर्ट करती हैं। जैसे पंच तन्मात्राएं हैं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध। इनको क्रमशः रूप को हम नेत्रों के द्वारा ग्रहण करते हैं, शब्द को कानों के द्वारा, रस को जीवा के द्वारा, गंध को नासिका के द्वारा और स्पर्श को त्वचा के द्वारा। अब ग्रहण तो किया जाता है ये इंद्रियों के द्वारा, लेकिन ये सभी ग्रहण करने के बाद इंद्रियां इन वस्तुओं को मन के सामने पेश करती हैं, और मन जो है उसको अनुभव करता है कि स्पर्श कैसा है, कोमल है या कठोर है। नेत्र देखते हैं कि यह वस्तु सुंदर है या असुंदर है। तो जैसे ही हमारी इंद्रियां किसी वस्तु से जो है ज्ञान अर्जित करती हैं, वो उस वस्तु का जो चित्र है वो हमारे मन के ऊपर अंकित हो जाता है। जैसे हमने पहले कोई वस्तु देखी, तो अब बिना देखे भी हम ये बता सकते हैं कि वो वस्तु कैसी है। हमने पहले गाय देखा, गाय को देख लिया। अब हम इस समय वर्तमान में गाय को नहीं देख रहे हैं, लेकिन हमारे मन में गाय का चित्र अंकित है। तो बिना देखे गाय को बता सकते हैं कि गाय किस प्रकार की है। कारण क्या है? कि उसका चित्र हमारे मन में बैठा हुआ है। जैसे जब बिजली चमकती है, तो जब बिजली चमकती है तो चमक दिखाई पहले देती है,
लेकिन हमको समझ में आ जाता है कि अब बहुत तेज गर्जन होने वाला है, क्योंकि हमें पता है, हमारे मन के अंदर चित्र अंकित है। जैसे कोई भोज्य पदार्थ है, हमने पहले वो खाया है, मान लीजिए रसगुल्ला है, हमने खाया है, तो अब हम बिना खाए भी वो रसगुल्ला कैसा है उसके स्वाद को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो स्वाद है वो हमारे मन में विद्यमान है। जो पुष्प है उसकी गंध कैसी है वो हमारे मन में विद्यमान है। नींबू खट्टा होता है, ये हमारे मन में विद्यमान है बात। जैसे एक बच्चा है, वो भी बोलना में नहीं जानता, यदि उसको किसी प्रकार पहले कभी उसको अनुभव हुआ है आग का, तो उस आग से वो डरता है। उसको पता है कि गर्मी गर्म करती है, यह अत्यंत क्लेशकारक है, इसलिए वो भूल कर भी उस आग को नहीं छुएगा दोबारा, क्योंकि उसके मन में वो चित्र अंकित है। तो इस प्रकार से मन के अंदर हर एक प्रकार के चित्र अंकित हैं जो हमने ग्रहण किए हैं। तो समस्त इंद्रियों का जो केंद्र है, जो रिपोर्टिंग ऑफिस है, वो है मन। मन जो है अशरीरी है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन तो भी वो अनुभव करने के अंदर सक्षम है। सारे वस्तुओं का अनुभव मन के द्वारा होता है। अब हम अनादिकाल से भगवान का भजन तो करते नहीं, भगवान से विमुख है, तो इसलिए हमारा मन इस संसार की जो जड़ीय वस्तुएं हैं उनके द्वारा भरा हुआ है। अनेक अनेक प्रकार के चित्र उसके अंदर अंकित हैं, वो दूषित हो चुका है। और निरंतर उस मन के अंदर, मन का ही जो अंतर्भाव लिया जाता है चित्त में, तो चित्त में वो सारे के सारे अनुभव संस्कार के रूप में वहां संग्रहित है। और उस चित्त के अंदर अनेक प्रकार की तरंगें उठती रहती हैं निरंतर। तो हमारा चित्त नाना प्रकार की तरंगों से तरंगायित होता रहता है स्फुरण के रूप में। ठीक उसी प्रकार जैसे कि समुद्र में अनेक लहरें उठती रहती हैं, लहर उठी और समा गई, फिर उठी फिर समा गई। तो उसी प्रकार हमारे चित्त के अंदर निरंतर स्फुरण होता रहता है। यहां मन और चित्त, तो मन की ही जो सूक्ष्म अवस्था है जहां पर उन सब अनुभवों का संग्रहण होता है, उसको हम चित्त कहते हैं। तो ये मन जो है हमारा निरंतर कार्य करता है जागृत अवस्था में, और स्वप्न के अंदर भी ये कार्य करता है। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत में तो मन ग्रहण करता ही रहता है सब प्रकार के अनुभवों को, स्टिमुलेंट्स को। स्वप्न के रूप में मन जो है कार्यरत रहता है निरंतर। सुषुप्ति की अवस्था में मन सो जाता है। तो यहां पर जो है मन का चिंतन, जो तरंगे उठ रही थी, उसमें एक प्रकार का विराम हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने मन में युगल सरकार की, भगवान के भजन की बातों को डाल देते हैं, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, तब वही स्मरण हमको बार बार होगा। क्योंकि स्मरण उसी वस्तु का होगा जो वस्तु पहले से वहां पर वर्तमान है मन के अंदर। अगर मन में कोई वस्तु है ही नहीं तो स्मरण कैसे होगा? जैसे हमने मान लीजिए कभी आज तक पिंक एलिफेंट नहीं देखा, तो हमारा मन पिंक एलिफेंट के विषय में इमेजिन नहीं कर पाएगा। काला हाथी देखा है, गुलाबी हाथी नहीं देखा, तो काला हाथी तो हमारे आगे आ जाएगा आंखों के बिना देखे भी, लेकिन गुलाबी हाथी नहीं आएगा। वो अलग बात है कि हमने काला हाथी पे ऊपर रंग कर दिया, लेकिन गुलाबी हाथी नहीं दिखाई देगा हमको काला हाथी ही दिखेगा, क्योंकि हमने देखा ही नहीं गुलाबी हाथी आज तक। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण करने के लिए हमको किसी न किसी प्रकार अपनी इंद्रियों को भगवत वस्तु के साथ जोड़ना पड़ेगा। श्रवण के माध्यम से, कानों के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से। अपनी इंद्रियां, हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है और हमारी जो कर्मेंद्रिय है। वाणी जो है वो कर्मेंद्रिय है,
और जो कान है वो हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं, आंखें जो हैं वो ज्ञानेंद्रिय हैं। तो भगवान के विग्रह का दर्शन करना, भगवान के भक्तों का दर्शन करना, भगवान के भक्तों से चर्चा करना वाणी के द्वारा, उनसे श्रवण करना, भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी है उस गंध को ग्रहण करना, भगवान के भक्तों का स्पर्श प्राप्त करना, ये सब ज्ञानेंद्रिय के कार्य हैं। त्वचा को, क्योंकि जब हम उनके चरण छूते हैं तो हमको स्पर्श होता है उनका। तो प्रत्येक इंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को किसी ना किसी प्रकार भगवदीय वस्तु से जोड़ देना, और साथ साथ वहां पर मन भी हो। ऐसा नहीं है कि केवल यांत्रिक भजन चल रहा है। हम लोग सुनते तो हैं कथा, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, मन का संयोग नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो कुछ भी खेल है इस भक्ति के अंदर सब मन को लेकर है। यदि मन का संयोग नहीं है तो हमारा जो भजन है, श्रवण कीर्तन है, वो केवल मैकेनिकल हो गया, यांत्रिक हो गया। इस यांत्रिक भजन से हमको प्रेम प्राप्त नहीं होगा अनंत अनंत जन्मों में भी। ऐसा नहीं है हम भगवान का नाम नहीं लेते आए हैं, पहले जन्मों में लेते आए हैं, लेकिन मन का संयोग नहीं करा पाए। और मन का संयोग होता है जब भक्त की और भगवान की कृपा होती है। तो धीरे धीरे अपने मन को साफ करके और अधिक रूप से उसको भजन में नियोजित करके हम जड़ीय वस्तु को त्यागते हैं, जड़ीय चिंतन को, जड़ीय विषय वस्तु को के चिंतन को त्याग कर और निरंतर कृष्ण के चिंतन में लगते हैं। इसी को कहा गया है निर्गुणा भक्ति। जब हमारी जो भक्ति है वो निरंतर भगवान के प्रति धावित हो, हमारा जो स्मरण है, हमारा जो ध्यान है वो, तो भगवत स्मृति जो है वही भक्त के मन का प्राण है। मन का प्राण है स्मृति, स्मरण, और भक्त के मन का प्राण है भगवत स्मृति। जिस मन में भगवत स्मृति नहीं है वो साधक नहीं कहलाया जा सकता। वो एक सामान्य भोगी पुरुष है। तो यदि जो निष्प्राण है, भक्ति के बिना जो है ये जीवन निष्प्राण है। जैसे अगर हमारे प्राण नहीं है इस शरीर में तो हमारे शरीर को कौन खाता है? सूअर, कुत्ता, ये स्वच्छंद रूप से इसको खा सकते हैं। कहीं लाश पड़ी हुई है तो वहां पर जो पशु है वो उसका भक्षण करते हैं। उसी प्रकार से, क्योंकि उसके शरीर में प्राण नहीं है, उसी प्रकार से यदि हमारे मन में हमारा जो प्राण है भगवत स्मृति, तो यदि स्मृति नहीं है तो हमारे मन को भी जो 6 प्रकार के शत्रु हैं हमारे, वो हमको भक्षण करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 जो हैं शत्रु हैं। ये 6 निरंतर हमको सताते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे मन में भगवत स्मृति रूपी प्राण नहीं है। तो जिस प्रकार एक निर्जीव देह को पशु खाते हैं, उसी प्रकार से ये 6 प्रकार के शत्रु हमारे को आतंकित करते हैं, हमारे मन को, यदि उसमें भगवान के प्रति स्मृति नहीं है। जैसे यदि किसी देह के अंदर प्राण है तो पशु उसके पास नहीं आ सकता, उसको खाने नहीं आ सकता। उसी प्रकार से यदि हमारे मन में भगवान की स्मृति है तो हमारा मन सजीव है, हमारा मन सजीव है, जिंदा है। और इस जिंदे मन को देखकर जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये दूर से ही भाग जाएंगे। इसीलिए यदि हमको इन शत्रुओं से बचना है, इन्होंने हमें जो इस संसार सागर में डुबो रखा है अभी तक, हमको कबलीकृतस्य, जैसे मगरमच्छ जो है खा लेता है, पूरा का पूरा निगल लेता है व्यक्ति को, उसी प्रकार से ये 6 शत्रु हमको निगले हुए हैं। तो यदि हमको इनके कवल, इनका जो मुख है,
उससे बचना है, तब हमको केवल भगवत स्मरण का ही आश्रय लेना होगा। स्मरण की महिमा है, हम केवल स्मरण की चर्चा कर रहे हैं अभी तक। तो स्मरण है क्या? किसी भी प्रकार हमारे मन का भगवान के साथ संबंध हो जाए, इसको हम स्मरण कहते हैं। किसी भी प्रकार हमारे मन का स्मरण हो जाए, संबंध हो जाए भगवान से, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के परिकर, इन सब का जब अनुसंधान किया जाता है मन के द्वारा, जब इनको जोड़ दिया जाता है मन के द्वारा, तब यही है स्मरण। और यही स्मरण इस क्रमिक विकास को प्राप्त होता है। तो इसकी 5 अवस्थाएं बताई गई हैं: स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और समाधि। स्मरण भगवान के नाम का भी हो सकता है, भगवान के रूप का भी। तो भागवत के अंदर जो सामान्य स्मरण है भगवान का, उसके विषय में भगवान स्वयं बता रहे हैं 11वें स्कंध के 13वें श्लोक के 14वें अध्याय में। नाम स्मरण के विषय में कह रहे हैं, हरेन नाम परम जप्यम ध्येयम ज्ञेयम निरंतरम कीर्तनीयंच बहुधा निर्वृत्तिर बहुधेच्छता। नाम स्मरण के विषय में बता रहे हैं कि भगवान के नाम का जप करना, भगवान के नाम का ध्यान करना, भगवान के नाम का गान करना, ज्ञेयम माने ज्ञान, गान करना, निरंतर और कीर्तन करना। 4 प्रकार से नाम जप, नाम गान, नाम कीर्तन, नाम जप, नाम ध्यान, नाम कीर्तन और नाम गान। इन सब के द्वारा ही अलग अलग प्रकार के भाव की प्राप्ति होती है। नाम स्मरण। तो जो व्यक्ति आनंद प्राप्त करने की इच्छा करता है, निर्वृत्ति का मतलब है आनंद, बहुधा इच्छता, बहुधा माने अनेक प्रकार का, जो आनंद प्राप्त करना चाहता है, इच्छता, उसको भगवान के नाम का जप, ध्यान, गान और कीर्तन करना चाहिए। तो नाम स्मरण जो है वो हमें करने के लिए बताया गया भागवत के अंदर। फिर दूसरा है भगवान के रूप का स्मरण। भागवत में ही बताया गया है 12वें स्कंध के 12वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहते हैं, अविस्मृति कृष्ण पदारविंद्यो क्षिणोत्यभद्राणि च संतनोति सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। अर्थात जो श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं, उनकी अविस्मृति अर्थात उनको विस्मृत ना करना, अर्थात निरंतर स्मरण करना कैसा है? क्षिणोति अभद्राणि, जितने भी हमारे अभद्र हैं, अमंगल हैं, उनका नाश करने वाला है। और शम तनोति, शम का मतलब है मंगल, हमारे मंगल का विस्तार करने वाला है। तनोति माने विस्तार करना, हमारे को मंगल प्रदान करता है। सत्व से शुद्धिम, और हमारा जो चित्त है उसको शुद्ध करता है। और परमात्म भक्तिम, और भगवान के अंदर भक्ति प्रदान करता है। कैसा प्रदान करता है भक्ति? ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम। ये जो भक्ति है, ये केवल भक्ति नहीं है, बल्कि ज्ञान और विज्ञान के साथ युक्त होकर, ज्ञानंच विज्ञान विराग युक्तम, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य तीनों। तो अर्थात समस्त प्रकार के संसार के विषयों से विराग कर देता है और भगवत स्वरूप की अनुभूति कराता है। विज्ञान का मतलब है अनुभूति, विशेष रूपेण ज्ञान। तो संसार से विरक्ति और भगवत अनुभूति, यही है प्रेम लक्षणा भक्ति। यही है भगवान के चरणारविंद के स्मरण का मुख्य फल।
तो इसमें जो मुख्य फल है वो है विज्ञान, प्रेम लक्षणा भक्ति, भगवान की अनुभूति। और जो गौण फल है वो है अमंगल का नाश, अभद्रों का नाश हो जाना और मंगल की प्राप्ति। यह आनुषंगिक है। भागवत में ही 10वें स्कंध के 80वें अध्याय के 11वें श्लोक में जो सुदामा जी हैं, उनकी पत्नी कह रही हैं भगवान के स्मरण का क्या फल है। स्मरतः पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति किम त्वर्थ कामान भजतो नात्यभीष्टान जगत गुरु। भगवान को संबोधन कर रही है जगत गुरु के नाम से कि जो जगत गुरु श्री कृष्ण है वो स्मरतः, जो स्मरण करता है। क्या स्मरण करता है? पाद कमलम, उनके चरण कमलों को। तो जो श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने वाला है उसके सामने भगवान आत्मानम अपि यच्छति, स्वयं को आविर्भूत कर देते हैं और अपने आप को ही दे देते हैं। आत्मानम अपि यच्छति माने देना, अपने को ही दे देते हैं। और क्या करते हैं? किम त्वर्थ कामान, फिर जो अर्थ है, धर्म अर्थ काम है, वो उनको प्रदान करते ही करते हैं। इसमें क्या कहना, किम, क्या कहें? जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं वो तो मिल ही जाते हैं जब भगवान अपने तक को भी प्रदान कर देते हैं। आत्मानम अपि यच्छति। इस प्रकार से यह है भगवान के स्मरण का फल कि भगवान स्वयं को भी प्रदान कर देते हैं अपने स्मरणकर्ता को। तो पहले नाम स्मरण होगा, उसके बाद फिर रूप स्मरण होगा, और उसके बाद फिर भगवान के जो नाम रूप गुण लीला और परिकर। तो लीला और परिकर, क्योंकि जब लीला है तो परिकर भी साथ में होंगे भगवान के। इस प्रकार से नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण, उसके बाद फिर लीला और परिकर। इस स्मरण को 5 प्रकार का बताया गया है। पहले हम लोगों ने श्रवण किया सामान्य स्मरण। सामान्य स्मरण का फल बताया गया, यदि आपको आनंद की प्राप्ति करनी है, सुख की प्राप्ति करनी है। उसके बाद बताया नाम स्मरण और रूप स्मरण। नाम का स्मरण करना, क्योंकि नाम भगवान का जो है वो चिन्मय है। वहां पर जैसे कृष्ण नाम है तो क्री जो क अक्षर है, ये क का मतलब कबूतर नहीं है। क का मतलब है कृष्ण, री का मतलब है कृष्ण, ण का अर्थ है कृष्ण। सब कुछ कृष्णमय है। ये अक्षर वर्णमाला के अक्षर नहीं है। ये अक्षर साधारण अक्षर नहीं है, चिन्मय है। ये ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म। तो पहले नाम स्मरण, फिर रूप स्मरण, उसके बाद फिर गुण और लीला। अब स्मरण 5 प्रकार का होता है। जीव गोस्वामी पाद ने यह बात स्पष्ट की है। पहला है सबसे स्मरण, उसके बाद है धारणा, फिर है ध्यान, चौथा है ध्रुवानुस्मृति और 5वां है समाधि। तो भगवान के नाम का, रूप का, गुण का थोड़ा सा भी अनुसंधान करना, यह स्मरण हो गया। यत्किंचित अनुसंधान, उसके विषय में सोचना, उसके विषय में अनुसंधान करना, मनन करना, यह हो गया स्मरण। साधारण रूप से इसको स्मरण कहा जाता है। उसके बाद आता है धारणा। जब सभी प्रकार के विषयों से हम अपने चित्त को हटाकर और भगवान की लीलाओं में सामान्य रूप से लगाते हैं। दोबारा श्रवण करें। विषय चिंतनों से हटाकर अपने मन को भगवान की लीलाओं में सामान्य रूप से लगाना, इसको कहते हैं धारणा। यही बात जब विशेष रूप से की जाती है,
यही बात जब विशेष रूप से की जाती है तब हम उसको बोलते हैं ध्यान। तो धारणा के विषय में जो स्मरण के विषय में बताया गया है, स्मरण किसको बोलते हैं? येन केन उपायेन स्मृतो नारायण अव्यय अपि पातक युक्तस्य प्रसन्न स्यान न संशय। बृहद नारदीय पुराण में बताया गया है कि जो अव्यय पुरुष हैं श्री नारायण, उनका किसी भी प्रकार से स्मरण यदि हो तो जो महापापी व्यक्ति है उसके प्रति भी वे प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। यह हो गया सामान्य स्मरण। येन केन उपायन, किसी भी प्रकार चलते फिरते सुनते आनुषंगिक रूप से भगवान का स्मरण हो गया तो नारायण उससे प्रसन्न हो जाते हैं, यद्यपि वो अत्यंत पातकी है। यही स्मरण जब हम करते हैं सभी विषयों का चिंतन छोड़कर सामान्य रूप से, तो उसके लिए तब उसको बोलते हैं धारणा। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया गया धारणा क्या है। विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। अर्थात यदि हम अनेक प्रकार के विषयों का ध्यान करेंगे तो हमारा मन विषयों में आसक्त हो जाएगा। गीता में जैसे कहा भगवान ने 2 अध्याय में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। यदि बार बार हम एक मोबाइल का चिंतन करते रहेंगे तो हमारा मन मोबाइल को लेने के लिए अत्यंत आतुर हो जाता है निरंतर। तो विषयों का ध्यान करने से हमारा विषयों में आसक्ति होती है। लेकिन वो कह रहे हैं भगवान की जो मेरा ध्यान करता है, मेरा स्मरण करता है, उसका चित्त मुझ में डूब जाता है और मय्येव प्रविलीयते, उसे फिर मेरे सिवाय कुछ नहीं दिखता, अच्छी प्रकार से वो मुझ में डूब जाता है। ये हो गई धारणा। ये भगवान की सामान्य रूप से चिंतन किया गया। अब इसी को ध्यान जब ये प्रगाढ़ रूप से विशेष रूप से किया जाता है तब इसको कहते हैं ध्यान। ये ध्यान क्या है इसके विषय में बता रहे हैं। भगवत चरण द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंदमीरितम पापिनोपि प्रसंगेन विहितम सुहितम परम। नरसिंह पुराण में बताया गया है कि भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करना। कैसे ध्यान करना? निर्द्वंद, अर्थात किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं, केवल एकमात्र चरण। तो यहां पर सर्दी गर्मी सुख दुख भूख प्यास इससे ऊपर उठकर जब भगवान के चरण बिंद का ध्यान किया जाता है तो जो पापी व्यक्ति है वो भी यदि इस प्रकार भगवान के चरणार बिंदों का ध्यान करता है तो उसके लिए भी परम हितकारी है। सुहितम परम पापिनोपि प्रसंगेन, यह हो गया ध्यान। उसके बाद फिर चौथी स्टेज आती है स्मरण की, ध्रुवानुस्मृति, अर्थात निरंतरता। यहां पर अब अमृत धारा की तरह भगवान के रूप गुण और लीला का निरंतर स्मरण किया जाता है। ध्रुवानुस्मृति इसको बोलते हैं। इसके विषय में बताया गया भागवत में 3 अध्याय के 3 स्कंध के 29वें अध्याय के 11वें 12वें श्लोक में। मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब स्वम्बुदौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। ये ध्रुवानुस्मृति है जहां पर मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणों को श्रवण करने मात्र से। कपिल देव जो हैं अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं, हे माता, मेरे गुणों के श्रवण करने मात्र से जैसे गंगा की धारा समुद्र की ओर दौड़ती है अविच्छिन्न रूप से, कभी उसमें कोई विराम नहीं आता, उसी प्रकार से उस
व्यक्ति की, उस साधक की जो मन की गति है वो मेरे प्रति धावित होती है। मनोगतिर अविच्छिन्ना, अविच्छिन्न रूप से, अर्थात निरंतर वो मेरा ही ध्यान करता है, मेरा ही स्मरण करता है। क्योंकि जैसे गंगा की जो गति है वो सागर की ओर धावित होती है, कभी रुकती नहीं बीच में, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो अविच्छिन्न गति है मन की कृष्ण के प्रति, उसी के विषय में कहा जा रहा है। उस प्रवाह को अविच्छिन्न प्रवाह की भांति। और यही जो है भगवान में, मुझ पुरुषोत्तम में अहेतुकी और अनन्य भक्ति, अहेतुकी अव्यवहिता, इसका कोई हेतु नहीं है। काम इत्यादि काम, हम अनेक प्रकार की जो हमारी इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, वो इसका कारण नहीं है कि हमको भगवान ये देंगे, हमको वो देंगे। अहेतुकी स्वाभाविक है ना, इसलिए। और अव्यवहिता अर्थात किसी प्रकार का कोई व्यवधान भी नहीं है। या भक्ति पुरुषोत्तमे, इसी को कहा गया मुझ पुरुषोत्तम के प्रति जो उसकी भक्ति है। यही है निर्गुण भक्ति। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम, इसी को निर्गुण भक्ति का लक्षण कहा गया है। भक्ति जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक भी बताई गई है, और इसके अतिरिक्त जो निर्गुण भक्ति है उसका लक्षण यहां बताया गया है, वो है अविच्छिन्न गति मन की। तो मन निरंतर जो है भगवान की ओर जब धावित होता है तब। और स्मरण की पांचवी अवस्था है समाधि। समाधि के विषय में कह रहे हैं, तयोरागमनम साक्षात ईशयोर जगदात्मनो न वेदुरुद्ध धीवृत्तिर आत्मानम विश्वमेव च। 12वें स्कंद में 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है। जब मार्कंडेय मुनि भगवान की तपस्या कर रहे थे तो उनकी सारी मनोवृत्तियां भगवत भाव में तन्मय हो गई और उनको अपने शरीर का, जगत का भी बिल्कुल भान नहीं रहा। इसलिए वो ये नहीं जान पाए कि जो विश्वात्मा है गौरी और शंकर साक्षात उनके सामने खड़े हैं। तो उनके द्वारा ये न जान पाना कि शिव और पार्वती उनके सामने खड़े हैं, ये उनकी समाधि अवस्था है। तो यहां पर गौरी और शंकर भगवान के अंश हैं, उनकी शक्ति होने के कारण ही उनको जगदात्मा कह दिया गया है। जगत आत्मना, जग का प्रवर्तक। तो यहां पर मार्कंडेय मुनि के द्वारा जो है परमा भक्ति की प्राप्ति हो चुकी है, इसीलिए उनका चित्त भगवान में आविष्ट था। ये जो उनकी समाधि है, ये ज्ञानियों की असंप्रज्ञात समाधि नहीं है। जो निर्विशेष ब्रह्मज्ञानी हैं वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करते हैं, जहां पर ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, इन तीनों का एकत्व हो जाता है, त्रिपुटी। जो वस्तुतः शून्य है, वहां कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि वहां पर अनुभव करता भी नहीं है और अनुभव करने वाली वृत्ति भी नहीं है। तो किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है ऐसी निर्विकल्प समाधि में। इस प्रकार की जो समाधि है वो शांत रस के भक्तों में होती है, लेकिन यहां ब्रज भाव में शांत का कोई स्थान नहीं है रस में। तो मार्कंडेय मुनि जो थे उनकी प्रेम समाधि बताई गई है, क्योंकि वो भगवान के रूप का आस्वादन कर रहे थे। उनका मन भगवान के चरणों में निविष्ट था। तो इस प्रकार से भगवान के जो रूप है उसकी अंदर आविष्ट होने के कारण वो समाधि की अवस्था को प्राप्त हो गए थे। तो ये जो समाधि है, जो स्मरण की पांचवी अवस्था है, ये ज्ञान, योग इत्यादि के द्वारा जो समाधि प्राप्त होती है उससे बिल्कुल अलग है। यहां पर स्मरण अत्यंत प्रगाढ़ हो जाता है और भगवान की जी लीलाएं हैं उनका प्रत्यक्ष की भांति स्फुरण होने लगता है। तो इसी को यहां पर कहा गया है कि यही सार, इस स्मरण का जो सार तत्व है वो है युगल विलास। तो युगल विलास स्मृति सार, स्मरण 4 प्रकार का हो गया।
अवस्था भेद से 5 प्रकार का और विषय भेद से 4 प्रकार का। अवस्था भेद से हम लोगों ने श्रवण किया स्मरण, धारणा, ध्यान, ध्रुवानुस्मृति और समाधि। और विषय भेद से नाम स्मरण, रूप स्मरण, गुण स्मरण और परिकरों के साथ लीला स्मरण। नाम, रूप, गुण, लीला, यहां पर लीला में परिकर भी आ गए। तो यहां पर जो है इन चारों में सबसे श्रेष्ठ स्मरण है लीला स्मरण, क्योंकि इसके अंदर पहले वाले 3 स्मरण भी आ गए। भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान के गुण भी इसमें आ गए। तो लीला स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। तो इसी को यहां कह रहे हैं युगल विलास स्मृति सार। युगल विलास क्या है? युगल सरकार की जो क्रीड़ाएं हैं, राधा कृष्ण की जो अंतरंग लीलाएं हैं, उन्हीं के विषय में चिंतन करना, उनका स्मरण करना। तो यहां पर जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उन्हीं का स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। और उनकी जो बाल्य लीला है, पौगंड लीला है, बाल्य लीला मतलब यशोदा, नंद बाबा इत्यादि के साथ, पौगंड लीला मतलब सखाओं के साथ, उन सबसे भी जो विशेष सर्वोत्कृष्ट हैं, श्रृंगारमयी, वो है किशोर लीलाएं, अर्थात राधा रानी के साथ जो लीलाएं की गई हैं, विलास लीलाएं, वो सर्वश्रेष्ठ है। और यही जो है उस युगल विलास की स्मृति का सार तत्व है। अर्थात युगल सरकार किस प्रकार से मिलते हैं, किस प्रकार से कुसुम चयन होता है, वंशी हरण, वन विहार, रहसी केली, जल क्रीड़ा, रास इत्यादि लीलाएं जो हैं, इनका स्मरण सभी लीला स्मरणों का सार है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ है। जो गौड़ीय संप्रदाय है उसके अंदर राधा माधव की अष्टकालीन लीलाओं का स्मरण किया जाता है। उसके बाद जो मंत्रमयी उपासना है उसके अंदर योगपीठ मिलन इत्यादि का स्मरण किया जाता है। तो यहां पर जो स्मरण है वो राधा माधव का जो स्मरण है वो कैसा है? मधुर मधुर धाम, अर्थात जो मधुराति मधुर श्री विग्रह है उनका, उसके रूप, गुण और लीला के माधुर्य का आस्वादन करना, यही साधना का मूल लक्ष्य है। और यही जो है लोभ के द्वारा जो प्रवर्तित रागानुगा भक्ति है उसके अंदर विशेष रूप से ग्रहणीय है स्मरण में। यदि मान लीजिए उसको रूप गुण का आस्वादन नहीं हो रहा है तो उसमें फिर उसको रागानुगा भक्ति कैसे कहेंगे? तो यदि रागानुगा भक्ति में किसी प्रकार से विधि का निषेध भी हो जाए तो भी वो पूर्ण है। यहां पर विधि की अपेक्षा नहीं है, स्मरण की जो है लीलाओं की स्फुरना की अपेक्षा है। यहां पर जो है मनेर स्मरण प्राण मधुर मधुर धाम, कहीं कहीं पर धाम के बदले नाम शब्द भी देखा गया है। तो उसका अर्थ होगा कि हमें जो स्मरण करना है वो नाम के आश्रय में करना है, नाम के आश्रय में, क्योंकि स्मरण जो है वो तभी होगा जब हमारा चित्त शुद्ध है। जी गोस्वामी ने कहा है स्मरणंतु शुद्धांतः करणतामपेक्षते, अर्थात अशुद्ध चित्त से, जिसमें विषय वासनाएं भरी हैं, उनसे स्मरण नहीं किया जा सकता भगवान का, और हमारा मन भी प्रसन्न नहीं होगा। इसीलिए नाम संकीर्तन करते हुए स्मरण करना है, क्योंकि नाम कीर्तन के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक नहीं है। नाम अशुद्ध चित्त से भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार अशुद्ध चित्त से नाम करते हुए जैसे जैसे चित्त शुद्ध होने लगता है, हमारा स्मरण जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगता है। तो यही साधन साध्य इहा बड़ आर नाई, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। जो साध्य वस्तु की प्राप्ति के लिए किसी उपाय का सहारा लेते हैं उसको बोलते हैं साधन, और जो प्राप्त होता है साधना से वो है साध्य। तो ज्ञान, योग, कर्म इत्यादि जितने साधना हैं उन सब के अंदर सर्वश्रेष्ठ साधन यही है।